गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि पिछला वीडियो इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है, हम शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल। ठीक है, एक सेकेंड। हम यहाँ पे ये देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। यानी कि जब हम मूव करते होते हैं या जब हम रेस्ट करते होते हैं या फिर जब हम सोते रहते हैं तो हमारे मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी है, ठीक है, हमारा जो मेंटेनेंस है वो चाहिए। ठीक है, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको मेंटेनेंस चाहिए जब वो सो रहा है या जब वो चल रहा है या जब वो कहीं पे भी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमने इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर कवर किए हैं। ठीक है, वो चाहे साइंस के हो, ठीक है, लाइट चैप्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो या फिर केमिकल जो रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर हो, सबसे पहला चैप्टर वो। उसी तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये सारा चीज जो है, ये सारा लेक्चर जो है हमने इस चैनल पे कवर किया है। तो आप इस चैनल पे ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे मेंटेनेंस के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होता है एनर्जी। ठीक है, जब भी हम मूव कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर भी होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, मेंटेनेंस चाहिए होता है। ठीक है, फिर कहता है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो प्रोसेस हमारे लाइफ को मेंटेन करता है, यानी कि जो मेंटेनेंस चाहिए, जो प्रोसेस वो चीज इसको कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेसेस लाइफ के जो कि इन मेंटेनेंस के काम आते हैं उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, एग्जाम्पल में आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, आप सारे इस टर्म न्यूट्रिशन से बहुत ही अच्छे वाकिफ हो गए। ठीक है, फिर आता है रिस्पिरेशन, फिर आता है सर्कुलेशन, फिर आता है एक्सक्रीशन। ये सारे जो है वो एग्जाम्पल है किसी भी लाइफ प्रोसेस का। जब हम कोई खाना खाते हैं उसमें से जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। रिस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं और उस एयर से जब हम एनर्जी लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। और एक्सक्रीशन, जब हम अपने बॉडी से वेस्टेज को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेस के, जो कि हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ये जो प्रोसेस है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दिस प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय दैट सिंगल सेल। यानी कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें सिर्फ एक सेल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वही एक सेल जो है वो सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर, जैसे मल्टी सेलुलर क्या, जैसे हम, कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर, ठीक है, ये सब क्या, ये सब है मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, यानी कि एक अच्छा खासा डेवलप्ड सिस्टम होता है। जैसे कि हम, ठीक है, हमारे लिए जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें पूरा माउथ है, ठीक है, स्टमक है, पैनक्रिया है, ठीक है, जो ओसोफेगस है वो है, इस तरीके से एनस है, इस तरीके से बहुत सारा चीज, जो बहुत सारा जो पार्ट है। ठीक है, हम माउथ है हमारा, फिर स्टमक है, फिर लोअर पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है और अंदर में किडनी, लीवर, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वेल डेवलप्ड है, जो कि इन सारे प्रोसेसेस में काम आती है। लंग्स, ठीक है, सर्कुलेशन के लिए हार्ट, रिस्पिरेशन के लिए नोज, लंग्स, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन है वो काफी वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखा, हमने पहले स्लाइड में ये देखा कि हमारे मेंटेनेंस के लिए, हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए मेंटेनेंस। उस मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेसेस बने, जो प्रोसेसेस हम करते हैं, ठीक है, नेचुरली, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस प्रोसेसेस में क्या क्या आता है, इस प्रोसेसेस में आते हैं न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये सारा काम, वो सारा काम एक सिंगल सेल में ही निकाल लेते हैं। बल्कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम, इनके पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारे जो प्रोसेसेस है वो पार्ट वाइज पार्ट होते रहता है दिन भर। ठीक है, फिर हम देखते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हमने ये देखा कि ये लाइफ प्रोसेस का एक प्रोसेस है। ये न्यूट्रिशन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन ये होता है कि जब हम कोई खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं और उससे जो हमें नरिशमेंट मिलता है, ठीक है, और वो खाना खाना हमारे नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उसके सस्टेनेंस के लिए, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म इस धरती पर जिंदा रहे, इसके लिए खाना खाना और वो न्यूट्रिएंट लेना काफी जरूरी है, जिसको हम कहते हैं नरिशमेंट। तो इसी प्रोसेस ऑफ नरिशमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते होते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक। आप लोगों ने ये टर्म काफी अच्छे से पढ़ा होगा कि जो प्लांट है,
ठीक है, वो अपना खाना खुद से बनाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं ऑटोट्रॉपिक। और हम लोग जो है वो हम लोग प्लांट पे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम होते हैं हेटरोट्रॉपिक, यानी कि हम अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। जबकि जो प्लांट है वो खुद से खुद का खाना बनाता है, खुद से खाना लेता है और खुद से बड़ा होता है। जबकि हम लोग प्लांट का जो प्रोडक्ट है वो खाते हैं, जो एनिमल्स है उसको खाते हैं, और तब जाके जो हम हैं वो बड़े होते हैं नरिशमेंट लेके। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ यानी खुद से, और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी खुद से जो अपना नरिशमेंट करे उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल में जो प्लांट हो गए, कुछ एल्गे हो गए, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, ये जो सारे हैं, जो प्लांट, एल्गे और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये सारे जो अपना खाना है वो खुद से बना पाते हैं। ठीक है, autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from the simple going organic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight। कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, वो चाहे प्लांट हो, एल्गी हो, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। किसकी मदद से? ये अपना खाना खुद से बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एक ऐसी मटेरियल्स होती है जिसमें जान नहीं होता। ऑर्गेनिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कहीं ना कहीं लाइफ सस्टेन करता है, जबकि इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइफ सस्टेन नहीं करता। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और जो वाटर है, ये जो प्रेजेंट है सराउंडिंग में विद हेल्प ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट प्रेजेंट है, इन सब की मदद से जब कोई ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है खुद का, ठीक है, जब वो खुद से अपना नरिशमेंट लेता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और प्लांट, एल्गे और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में ऐसा ही होता है कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो प्रेजेंट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, वाटर प्रेजेंट जो है सराउंडिंग में, और जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इन सारे चीजों को लेके वो लोग अपना खाना जो है वो बना पाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉप है ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जी सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जी सब्सटेंस में वैसे फूड होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। ये लोग अपना भी नरिशमेंट करते हैं और साथ में हमें भी फूड देते हैं। ठीक है, इनके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कारण जो फूड है वो हमें भी मिल पाता है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी के फॉर्म में। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी दो टाइप होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है केमो ऑटोट्रॉप्स। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है इसमें प्लांट आता है, जब प्लांट यूज करते हैं लाइट का, ठीक है, तो फोटोसिंथेसाइज होता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट की मदद से, तो उसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। जबकि जो कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, वो केमिकल्स को यूज करके एनर्जी को डिराइव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केमोट्रॉप्स। ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉप्स है ये दो टाइप के हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो कि प्लांट है जो लाइट की मदद से करते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और कुछ बैक्टीरिया है वो केमिकल्स की मदद से करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है केमोट्रॉप्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप इनटेक CO2 एंड H2O। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें ऑटोट्रॉप लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, यानी कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O नीडेड होता है, और ये कन्वर्ट करते हैं इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स में, एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट की प्रेजेंस में, तब ये फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आते हैं, फिर भी जिन्हें नहीं पता हम यहाँ पे देखते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इन्हें इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए CO2, यानी कि जो प्लांट है खुद से खुद का खाना बना रहा है, तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इन्हें चाहिए H2O, इन्हें चाहिए वाटर, और साथ ही में उसके पास क्लोरोफिल होना ही चाहिए। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट का सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट के लीव्स में और साथ ही में ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और साथ ही में कुछ एल्गीज में पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है, क्योंकि यही काम करते हैं इन सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, ये क्लोरोफिल इन सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब कोई एक ऑटोट्रॉप है, जब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कोई कर रहा है, तो उसके लिए उसके आसपास CO2, H2O, उसके पास क्लोरोफिल और साथ ही में सनलाइट होना चाहिए, तभी वो इन सारी चीजों को, CO2 और H2O को, तभी वो किसी कार्बोहाइड्रेट्स में बना पाएगा, और फिर हम उस फूड को इनटेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट है CO2 H2O लेके उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की मदद से वो इनको बदलता है कार्बोहाइड्रेट्स में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। हम यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं कि CO2 H2O प्लांट ने लिया, सनलाइट प्लांट के ऊपर आ रहा है और इसके पास क्लोरोफिल है जो कि इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब ये बनाता है ग्लूकोज। ठीक है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ ही में ये बाई प्रोडक्ट में निकालता है ऑक्सीजन, जिसका हम यूज करते हैं रिस्पिरेशन के लिए। ठीक है, हमारे रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है। जब हम योगा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम किसकी मदद से ज्यादा ऑक्सीजन ले पा रहे हैं? प्लांट की मदद से, क्योंकि प्लांट जब खाना बना रहा है, जब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, तो वो बाई प्रोडक्ट में सराउंडिंग में क्या छोड़ रहा है? वो छोड़ रहा है ऑक्सीजन। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें अपने आसपास में बहुत सारे पौधे लगाना चाहिए, और साथ ही में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते होते हैं तो उससे उस प्लांट का भी हेल्प होता है, और वो प्लांट को अपना खाना बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है किसी भी प्लांट में, तो ये जो प्रोसेसेस है वो होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस जो है वो ये है कि एडजॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल इस लीफ में प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है कि एडजॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि इस सनलाइट का एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये जो ग्रीन पिगमेंट है इस सनलाइट को एडजॉर्ब कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, और साथ ही में इसका हेल्प किया जाता है, इसको केमिकल एनर्जी में बदल के इसके हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जो H2O की मॉलिक्यूल है, जो वाटर इंटर कर रही है लीफ में, ये ब्लू साइन, ठीक है, ये जो ब्लू एरो है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। थर्ड पार्ट क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 इसे मिल रहा है, जो लीफ को CO2 मिल रहा है, इसका जो रिडक्शन होता है वो होता है, और ये चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट में, और इस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर टूटता है, जिसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो इक्वेशन है वो दिखाया जाता है। CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट साइन क्या है फोटोसिंथेसिस का? ये फोटो है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है, तो इसने जो है वो एनर्जी को ट्रैप कर लिया। ठीक है, इसने सनलाइट को, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया। सेकेंड है वाटर एंटर्स द लीफ, वाटर आया इसमें। ठीक है, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा, जो वाटर है वो इस बेंच के थ्रू आ रहा है, और जो ये है, जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड पिंक वाला एरो, ये जो है वो इस स्टोमेटा के थ्रू, जो स्टोमेटा होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ में आ रहा है। ठीक है, और जो फोर्थ प्रोसेस है शुगर लीफ स्लिप। ठीक है, यानी कि फोर्थ प्रोसेस में जब बन जाता है, ठीक है, जब शुगर बन जाता है तो ये फिर इस पत्ते को छोड़ देता है। ठीक है, और ये बाहर स्टीम की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो रहा होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है लीफ का। ठीक है, आई होप आपको एरो दिख रहा है। ठीक है, सेकंड, एरो विल बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लीफ है, ठीक है, यहाँ पे ये मिड रिब है इसका। ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा है ये मिड रिब। ठीक है, ये वेन्स है, ये जो पतले पतले नस है, इसी के थ्रू जो पानी का सप्लाई है या जो फूड का सप्लाई है वो थ्रू आउट द ये जो है लीफ होता है। ठीक है, फिर लीफ ब्लेड है ये लैमिना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फोइलम या जाइलम। ठीक है, ये वस्कुलर बंडल होता है जिसके थ्रू पानी या फूड का सप्लाई होता है। ठीक है, और इस वेन्स के थ्रू उस जगह जगह पे पानी जो है वो जाता है, ये आगे का इसका सब रूट है। ठीक है, फिर ये जो छोटे छोटे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये बीच में एयर स्पेसेस है जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रह सके, और ये गार्ड सेल्स है, ये अलाउ करते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड को इन करने में। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एरो है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये जब खुला रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, और जब बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। इस पार्ट को हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और ये एक वैक्सी क्यूटिकल है। ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, आप देख लेंगे इस पिक्चर को ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि लीफ में जो है खाना बनता है। ठीक है, खाना बनने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है, और जो लीफ का खाना है वो मेनली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है।
तो अब हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाना है कि किसी भी लीफ में एक स्टार्च कब है या कब नहीं है। उसके लिए हम ये करते हैं सिंपली, यहाँ पे इसने ब्लैक पेपर करके किया है, बट मोस्टली एनसीईआरटी में मेंशन रहता है कि आप एक लीफ को लो, ठीक है, या फिर आप किसी पौधे को लो और उसको 2-3 दिन तक अंधेरे वाले रूम में डाल दो, तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगा, फिर वहां पे खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो उसको दिखाने के लिए कि ये जो है ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप जो है वो लीफ के ऊपर डाल दो। डालने के बाद इस पोर्शन पे जब सनलाइट नहीं आएगा तो इस पोर्शन में जो खाना है वो नहीं बनेगा। अब जब स्टार्च किसी भी चीज में प्रेजेंट होता है, बाकी के पोर्शन में जो खाना है वो बन रहा है, किसी भी पोर्शन में अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो जब हम उस पर आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो वो जो है वो ब्लू कलर का टेस्ट देता है, ठीक है, यानी कि वो जो केमिकल बनता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये जो हिस्सा लीफ का बंधा हुआ था इस ब्लैक पेपर से, उस हिस्से में जो ब्लू कलर है वो नहीं होगा। इसका मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पे लाइट नहीं आया और यहाँ पे खाना नहीं बना, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। बाकी का जो हिस्सा है वो ब्लू हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि स्टार्च का प्रेजेंस है, जिस वजह से हमने इस पे आयोडीन गिराया तो ये ब्लू कलर का हो गया। तो बाकी के हिस्सों में लीफ में ये दिख रहा है कि यहाँ पे खाना बन रहा, खाना जो स्टार्च के फॉर्म में बनता है, यहाँ पे खाना बन रहा है, ये ब्लू हो रहा है, ठीक है। बट इस हिस्से में, जिस हिस्से में सनलाइट नहीं गया, जिस हिस्से को हमने कवर रखा है, इस हिस्से में जो खाना है वो हमारा बन रहा है, ठीक है। दिस फिगर शोज दिस, हियर इट इज स्टार्च और हियर इट इज नो स्टार्च, ओके। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ये जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। हमने फिगर में देखा था कि जो स्टोमेटा है, ठीक है, वो लीफ के नीचे में रहता है, जो कि एक पोर होता है, वो खुलता बंद होता है, जिसके थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि स्टोमेटा ऐसे पोर्स होते हैं पत्तों के जो कि हेल्प करते हैं गैसेज के एक्सचेंजमेंट में, यानी कि गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो या चाहे वो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन देना हो। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो वापस में क्या लीव करते हैं बाहर, वो बाई प्रोडक्ट में छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ईच स्टोमा इज गार्डेड बाई गार्ड सेल, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो एक है वो स्टोमा है, ठीक है, एक सिंगुलर स्टोमा है और ढेर सारे स्टोमा मिला के कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये जो स्टोमेटा है ये पोर्स होते हैं पत्तों पे जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं, और सारे जो स्टोमेटा है उनको गार्ड सेल के थ्रू जो है वो गार्डेड किया जाता है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये जो एरो है यहाँ पे, ये एरो है, ये एक गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल के थ्रू इनको कवर किया जाता है, ठीक है। जब ये गार्ड सेल खुलेंगे विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, जो कि कंट्रोल करते हैं कि कब ये जो स्टोमेटा है वो खुलेगा कब बंद होगा, यानी कि लीफ के पोर्स कब खुल रहे हैं कब बंद हो रहे हैं, कब जो गैस है वो अंदर लेना है कब नहीं लेना है, ठीक है। ये जो गार्ड सेल है वो ये देखते हैं, यानी कि ये गेट टाइप का है, ठीक है, आपके स्कूल का जो गेट होता है उस तरीके का ये जो गार्ड सेल है वो लीफ के स्टोमेटा में होता है। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, और साथ ही में गार्ड सेल में जो वाटर का कंटेंट होता है ये इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वाटर सेल में जो गार्ड सेल में वाटर होता है वो इस फंक्शन के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। और साथ ही में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर के अमाउंट पे भी इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो होते रहता है। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हो स्टोमेटा का फिगर है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये थिनर आउटर वॉल है, ठीक है। ये जो एरो है ये वाला जो पतला सा ग्रीन लाइन है ये थिनर आउटर वॉल है, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर है जो ओपन है, ठीक है। ये एपिडर्मिस सेल है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में रहता है और अपर एपिडर्मिस में खाना बनता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी है इसमें, सैप वैक्यूल, ठीक है, थिक इनर वॉल, सब्सिडरी सेल। इस तरीके से जो स्टोमेटा का फिगर है वो आपको बनाना है या याद करना है, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। कह रहा है कि जो स्टोमेटा है वो लीव्स में भी होते हैं, वो स्टेम्स में भी होते हैं, ठीक है, वो रूट्स में भी होते हैं, यानी कि जो गैसेज का एक्सचेंजमेंट है वो हर जगह होता है, ठीक है। स्टेम्स में भी होता है, टहनियों में भी, जड़ों में भी होता है और पत्तों में भी होता है, लार्ज अमाउंट में पत्तों में होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो भी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लार्ज अमाउंट में वाटर भी लूज किया जाता है। इस प्लांट से जो स्टोमेटा के थ्रू पानी है वो बाहर निकलता है, ठीक है। कह रहा द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट अपने स्टोमेटा को कब बंद रखता है, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है या फिर जब जो खाना है वो बन चुका होता है प्लांट का, ठीक है। जब खाना बन गया तो उसने बंद कर दिया दरवाजा, मुझे अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है। कैसा होता है, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। जब वाटर इसमें जाता है, गार्ड सेल में जब वाटर जाता है
तो ये स्वेल कर जाते हैं, जिस वजह से ये जो स्टोमेटल पोर है वो खुल जाते हैं। ठीक है, जब ये स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, आप ऊपर में देख सकते हो, ये जो गार्ड सेल है जब ये स्वेल कर जाएंगे तो ये एक दूसरे से थोड़े दूर जाएंगे, तो जिस वजह से ये पोर खुल जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आने लगता है, जिस वजह से हमने ये पढ़ा कि जो वाटर कंटेंट है वो डिसाइड करता है कि कब ये जो पोर है वो खुल रहे हैं, कब ये जो पोर है वो बंद हो रहे हैं। ठीक है, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब फ्लोज होता है वाटर उसमें तो ये स्वेल कर जाते हैं और स्टोमेटल पोर जो है वो खुल जाता है। वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट्स वगैरह में होते हैं, कैक्टस वगैरह के प्लांट, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। इनमें जो पानी है वो कहाँ से आता है, इनमें जो पानी है वो जड़ के थ्रू आता है। ठीक है, इनमें पानी रूट के थ्रू आता है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। और साथ ही में इन पानी के साथ जो बाकी के मटेरियल्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे कहाँ से लिए जाते हैं, ये सारे मटेरियल्स जो है वो मिट्टी से हम लेते हैं। ठीक है, हमने प्लांट जो है वो ये सारे मटेरियल्स मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, ये सारे नेसेसरी पॉइंट है। साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है प्रोटीन और अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन सिंथेसाइज होके, ठीक है, क्या बनता है, प्रोटीन और अदर कंपाउंड। और इट इज टेकन अप फ्रॉम द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट। और ये कहाँ से लिया जाता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट कंपाउंड या नाइट्राइट कंपाउंड। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड है जिसके थ्रू ये लिया जाता है, किससे, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट से। ठीक है, ठीक है, अभी आपको ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट है वो उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप आगे जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा आगे की क्लासेस में। ठीक है, बट ये जो है अभी तक के लिए आप इसे याद कर लो कि ये कैसे कहाँ से लिए जाते हैं, ये जो नाइट्रोजन है वो लिए जाते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट से। ठीक है, ये नाइट्रोजन के फॉर्म है, कोई N3 में होता है, कोई N4 में होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई 3 मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन का, कोई 4। ठीक है, वो आप बाद में भरोगे जब आप कार्बोनेट्स कंपाउंड या ये सब पढ़ रहे होगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक ये न्यूट्रिशन होता है जब कोई एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किसी दूसरे पे खाने के लिए आश्रित रहता है। जैसे प्लांट ने खाना बनाया और हम बैठ के वेट करते हैं कि हम वो खाना जो है जब फल हो जाएगा, जब अनाज हो जाएगा तो हम उसे लेके तोड़ के लाएंगे, तो इसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम करते हैं। ठीक है, वैसे दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वाले पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। यानी कि हम प्लांट पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कि प्लांट जो है वो बड़ा होगा तब जाके उस पे फल होगा तो हम उसे खाएंगे तो हम बड़े होंगे। ठीक है, यानी कि हम वेट करते होते हैं लगा के पौधा कि इससे फल आएगा, इससे अनाज आएगा। ठीक है, तो हम अनाज मार्केट से खरीद के लाएंगे और खाएंगे। ठीक है, तो हम हो गए हेटरोट्रॉप, जो कि डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप पे। ऑटोट्रॉप कौन हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है, एनिमल जो कि प्लांट खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स होगा, ईट प्लांट्स, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स, जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। अगर आप सिर्फ प्लांट का चीज खाते हो, ठीक है, आप वेज हो, तो आपको बोला जाएगा हर्बीवोरस। ठीक है, आपको क्या बोला जाएगा, हर्बीवोरस। अगर कोई एक एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल को खाता है, जैसे अगर कोई सिर्फ मांस मछली खाता है जैसे लायन, ठीक है, तो वो कार्निवोरस कहे जाते हैं। ठीक है, और जो दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, एक पॉइंट मिस है, जो दोनों खाते हैं, जैसे हम, कुछ लोग वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, कुछ लोग क्या मोस्टली खाते हैं वेज नॉन वेज दोनों। ठीक है, प्लांट के प्रोडक्ट खाएंगे और जो एनिमल्स है उसे भी खाएंगे, तो हम हो गए ओमनीवोरस। ठीक है, जो सिर्फ मांस खाए कार्निवोरस, जो प्लांट खाए हर्बीवोरस, और जो दोनों खाए वो ओमनीवोरस। और साथ ही में यहाँ पे कुछ है जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि आपको अगले क्लास में पढ़ना है, वो है होलोजोइक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होता है, उसके बदले में कुछ देता होता है भले। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक क्या होता है अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अभी तक के लिए लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।